अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स 9th क्लास पंजाब बोर्ड की जो है वो पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ। 9th क्लास में स्टूडेंट्स पे कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ऑब्वियसली उनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट होती है और वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग ये वीडियो अगर गौर से देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगी कि आपके पेपर्स की पेयरिंग स्कीम किस हिसाब से बननी है और ये 100% ओरिजिनल पेयरिंग स्कीम है। तो आइए जानते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर आपका किस तरह से बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स के टोटल मार्क्स जो हैं वो है 60, जिसमें से 12 मार्क्स के आपसे MCQs पूछे जाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट होगा। अच्छा, आपके फ़िज़िक्स में है टोटल 9 चैप्टर्स, ठीक है, लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल आप लोगों के फिजिक्स के 9 चैप्टर हैं। अब कुछ चैप्टर्स में से 2 MCQs पूछे जाएंगे, कुछ में से 1। आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी करनी है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में से आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 3 में से भी 1 MCQ, चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 MCQ, 5 में आपसे फिर 2 पूछे जाएंगे MCQs और 6 में फिर 1, 7 में भी 1, 8 में भी 1 और 9 में फिर आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों ने अपने MCQs की भी तैयारी करनी है। जिधर जिधर 2 MCQ लिखा है उसमें ज़रा ज़्यादा आप पढ़िएगा, जिसमें 1 लिखा है उसमें भी पढ़ना है आपने, मगर इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। और इसमें कैलकुलेट करके देख लें, आपके टोटल जो है वो 12 मार्क्स बन जाएंगे और 12 में से 12 गेन आप आराम से कर सकते हैं। ईच MCQ जो है वो 1 मार्क का है, ठीक है, 1 मार्क का एक MCQs है और इस तरह आपके टोटल 12 मार्क्स जो है वो आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में गेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव पेपर की बात। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि आपके सब्जेक्टिव के कितने मार्क्स होते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे। तो सब्जेक्टिव पेपर जो है आपका 9th क्लास फिजिक्स का वो टोटल होगा 48 मार्क्स का और जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होंगे टोटल 30 मार्क्स के। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको सेक्शन A का नाम देते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम पेपर ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका MCQ वाला पोर्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा। हम इसको सेक्शन A का नाम देते हैं और देखते हैं कि इसमें किस चैप्टर से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आपको बता दूं, ईच सेक्शन के 10 मार्क्स हैं और ईच शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। मतलब आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एक सेक्शन में पूछे जाएंगे और 2 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चैप्टर्स कौन कौन से आने हैं मैं आपको बता दूं। इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आएगा और चैप्टर नंबर 1 में से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 3 में फिर से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हो गए आपके 3 और 3 6 8 हो गए। 8 में से आपने एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ठीक है, हर पोर्शन का यही हिसाब है। आपने हर सेक्शन में से 8 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन नंबर A में से आपसे इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप गौर से देख लें। उसके बाद जो सेक्शन B है, हम इसको नेक्स्ट को जो आपके अकॉर्डिंग टू योर पेपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा मेजर, और इसको हम सेक्शन B का चले नाम देते हैं और जानते हैं कि इसमें किस हिसाब से पेयरिंग आएगी। इसमें आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 ही आएगा और इसमें देखें चैप्टर नंबर 2 में से चैप्टर नंबर 4 में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से फिर से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि मतलब अगर आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 5 आपने, इनमें से भी 8 क्वेश्चंस हैं और इसमें से भी आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं,
तो कितनी आसानी है ये देखिए। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 को ऑप्शन में छोड़ते भी हैं, चॉइस पे छोड़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आप 5 और 6 में से आराम से अपने 5 सवाल तैयार कर सकते हैं। तो ये आप गौर से सुन लें, ये सेक्शन बी है जो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है आप लोगों के, उसके क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तो पहला हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 बनता है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर लिखा होगा, उसमें से आपने ये चैप्टर्स तैयार करने हैं 4, 5, 6, और इसमें 2 सवाल आपसे चैप्टर नंबर 4, 3 सवाल आपसे चैप्टर नंबर 5 और 3 सवाल आपसे चैप्टर नंबर 6 में पूछे जाएंगे। और आप लोगों पे डिपेंड करता है, आपने 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं तो आप कोई से 2 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और अपना टाइम जो है वो भी बचा सकते हैं। तो जो इसका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी का, जिसको हम नाम देते हैं, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है, और इसको हम सेक्शन सी का चले नाम देते हैं। इसमें आप लोगों के जो जो चैप्टर्स आने हैं वो है 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। इसमें से चैप्टर नंबर 7 में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से 2 और चैप्टर नंबर 9 में से भी 3, और आपने 8 में से एनी 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। अब आप देख लें, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से 3 और 9 में से 3 है, अगर ये तैयार करने अच्छे दोनों चैप्टर्स तो वो कर लें। अगर चैप्टर नंबर 8 और 7 तैयार करना है तो वो कर लें। 5 आप लोगों ने क्वेश्चन जो है इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, और आप लोगों के पास ऑप्शन आएगी कि एक एक चैप्टर आप चॉइस पे लीव कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद। अब सब्जेक्टिव में एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आता है, उसमें जानते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे और उसकी स्कीमिंग क्या है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स आप लोगों के हैं 18, मतलब ईच क्वेश्चन के आपके 9 मार्क्स होंगे, और आपने 3 में से एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चंस में आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है। आपने 3 में से एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, उसमें आपका यही है हिसाब कि आपके चैप्टर्स 9 है, तो प्रॉबेबली क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंसीडर होगा, वो 1, 2 और 3 चैप्टर में से ही पूछा जाएगा। और बहुत सारे चांसेस हैं कि आपसे 1 और 3 में जो है चैप्टर में से वो थ्योरी पूछी जाएगी, और चैप्टर नंबर 2 में से ही आपसे न्यूमेरिकल किया जाएगा। मतलब थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 और 3 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 2 में से जो है आपका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक पार्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट बताऊं मैं आप लोगों को कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, क्योंकि 3 सवाल किए जाएंगे, फटाफट से मैं बताती हूँ। उसके भी पेयरिंग जो है वो इसी हिसाब से बनी है कि उसमें आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इंक्लूड होगा, और न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाएगा, और थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे चैप्टर नंबर 5 और 6 में पूछा जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके भी 9 मार्क ही होंगे। ये 2 सेक्शंस में आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 सेक्शन में क्वेश्चन आता है आपका, इसमें ए और सेक्शन बी, और ये चैप्टर्स जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2 में से इन्वॉल्व है। अगर आप लोगों ने सिर्फ यही पहले दो चैप्टर्स याद करने हैं, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, तो वो कर लीजिएगा। और आपको चॉइस भी आती है एक, तो उसका भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है 4, 5, 6 चैप्टर ना करना हो, 7, 8, 9 करना हो, तो उनको भी मैं बता दूं कि उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट होगा आपके सब्जेक्टिव पेपर का, वो भी उसी हिसाब से आएगा। 9 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 सेक्शंस में आएगा। उसमें चैप्टर्स हैं आपके 7, 8 और 9, ठीक है। और प्रॉबेबली इसमें भी आपके हो सकता है कि इसमें से भी किसी एक चैप्टर के न्यूमेरिकल पूछ ले, उसमें कोई कंफर्मेशन अभी नहीं पता चली। उसमें शायद आपसे 8 चैप्टर से या 9 चैप्टर में से जिसमें से भी हो वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, मगर इस पोर्शन में जो है आपसे थ्योरी के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग पार्ट का, सब्जेक्टिव पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 18 मार्क्स का होगा। आपका
30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस है, 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है, 48 मार्क्स का आपका टोटल सब्जेक्टिव पेपर है और 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं। फिजिक्स वाहिद ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, तो अपनी तैयारी ध्यान से कीजिएगा, सोच समझ के पेयरिंग बनाएं। आपने कौन सा चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कौन सा चैप्टर जो है अच्छे तरीके से याद करना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। अभी भी महीना बचा हुआ है, महीने के अंदर अंदर अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। ना कि आप पूरी बुक अभी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपका पेपर किस हिसाब से आना है, किस स्कीम से आना है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और तमाम तर 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, जिससे तैयारी करें। 10th के पहले एग्जाम्स हैं, 9th के बाद में एग्जाम्स हैं, दोनों के पास ही महीना 1.5 या 2 महीने का वक्त रह गया है। दिल लगा के पढ़ें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।